हेलो दोस्तों, मैं जगत कुमार इस जेपी पाठशाला 2.0 के प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत करता हूं और इस ट्रिगोनोमेट्री के पार्ट 7 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है भाई। ये ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 7 है भाई। पार्ट 7 में देखिए, यहां पर मैं इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क दिया था कि आप सभी करके आइएगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया है या नहीं कर पाए हैं तो मैं फिर से करा देता हूं आपको, ठीक है। यहां पर आपका ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में क्या क्या रहा है भाई। क्वेश्चन आपका 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 अंश। तो मुझे cos 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए। cos 60 की वैल्यू होती क्या है, तो हम ऐसे लिखेंगे 5 गुणे, अब 60 है, cos 60 की वैल्यू होती है भैया 1/2, तो मैं 1/2 का क्या करूंगा, वर्ग करूंगा। फिर उसके बाद प्लस लगाऊंगा 4 sec स्क्वायर 30। अब यहां 4 इंटू sec 30 का मान मुझे पता होना चाहिए। तो sec 30 का मान होता है भैया 2/√3। 2/√3 अगर स्क्वायर है तो मैं यहां स्क्वायर कर दे रहा हूं, माइनस tan स्क्वायर 45। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो मैं यहां क्या करूंगा भैया, 1 रख दूंगा। अब टोटली बटे पूरे का बटे साइन स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30। अगर मैं समीकरण के सूत्र से करना चाहूं तो भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। ये मैं फार्मूला रख के काम चला लूं, लेकिन ये फार्मूला हम लोग अगले प्रश्नावली में अप्लाई करेंगे और यहां हमें सिर्फ केवल वैल्यू रख के इसके मान निकालने हैं। आएगा तो 1 ही यार, चाहे मैं वैल्यू रख के निकालूं और चाहे इसका फार्मूला लगा लूं, लेकिन काम तो वो करना है ना जो अभी हमारा यहां पर मुझे पता है पहले से। तो साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, यहां साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो मैं इसका वर्ग कर दे रहा हूं। और प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू मुझे पता है भैया √3/2 होती है, इसका मैं वर्ग कर दे रहा हूं। क्लियर है भाई। अब मैंने क्या किया, अभी तक मैंने सिर्फ वैल्यू रखी सबकी, सबके मान रखे और मैंने कुछ नहीं किया। यहां मैंने cos 60 का मान रखा, sec 30 का रखा, tan 45 का रखा, sin 30 का रखा, cos 30 का रखा मैंने। अब यहां चलते हैं, आगे करते हैं इसको हल। सिर्फ जोड़ घटाना गुणा भाग करना है भाई, वो विभिन्न के हैं इसमें। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। तो यहां 5 गुणे 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना होगा भैया 4, प्लस यहां देखिए 2 दूना, ये 4 तो रहेगा ही, यहां 2 दूना कितना होगा 4 होगा, और √3 का वर्ग करेंगे तो भैया वर्ग से रूट कट जाता है यार, तो वर्ग से रूट तो खत्म हो जाएगा यहां पर। फिर उसके बाद यहां माइनस लिखेंगे 1 लिखेंगे, ऐसे सीधा उतार लेंगे इसको, पूरे का बटे 1/2 है, तो वह 1/2 का होल स्क्वायर अर्थात 1 का 1, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, प्लस उसके बाद यहां देखिए √3/2 है। मैं इसके वर्ग की बात करूं तो वर्ग से रूट कैंसिल, कितना बचा 3, और 2 दूना 4, तो 3/4 हो गया भाई। जब 3/4 प्राप्त हुआ, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी का जोड़ घटाना गुणा भाग। भाई 5 से 1 में गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, 5 कम 5, 5/4, 4 चौको 16, प्लस 16/3। फिर यहां -1 है तो -1 लिखूंगा, इसका बटे 1 कर सकता हूं भैया, बटे 1 हो गया इसका। टोटल पूरे का
का बटे देखिएगा यहां 4 दोनों में कॉमन ले लिया हूं भाई। जब 4 कॉमन ले लूंगा तो कॉमन लेने के बाद ऊपर वाले का सीधा सीधा गुणा कर लिया जाता है। 3 और 1 को जोड़ लूंगा तो कितना होगा भैया 4। मैंने शुरू में ही कहा था कि इसकी और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, अर्थात sin स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30 की वैल्यू 1। तो यहां तो देखो नीचे इसके मान ही रखते आए हैं ना, और यहां आपको क्या मिला 4 से 4 निपट गया। और जब निपटा दिए तो यहां क्या बचा 1, तो आ गया ना भाई वही। ठीक है, अब यहां देखिए 4 और 3 की बात करते हैं और 1, इन सब का एलसीएम लेंगे भाई। अगर मैं इन सब का एलसीएम लूंगा तो हो क्या जाएगा 4 3 या 12 होगा। कितना होगा भैया 12। जब एलसीएम ले लेते हैं इन सब का तो इससे क्या किया जाता है, इसमें भाग दिया जाता है। कितनी बार जाएगा देखो 4 3 या 12, कितनी बार जा रहा 3 बार। कितनी बार 3 बार। और जब 3 बार जा रहा है तो जितनी बार जाता है ऊपर वाले से गुणा, 3 5 15 प्लस उसके बाद 3 से भाग दूंगा 4 में, वो 12 में कितनी बार जाएगा 3 चौक 12। कितनी बार 4 बार जा रहा है। और जब 4 बार जा रहा है तो यहां लिखेंगे क्या भैया 16 चौको 64। अब -1 है यार, इस 1 से मैं 12 में भाग दूंगा तो 1 बरहम में 12, अर्थात कितनी बार जा रहा है 12 बार। अगर 12 बार जा रहा है तो ऊपर 12 से 1 में गुणा करूंगा तो 12 1 कम 12, इतना हुआ। अब यहां देखो 15 में से 12 को घटाओ, कितना बचने वाला है भैया 3, अब प्लस 64 बटे 12। भाई मैंने पहले घटा लिया, लोग कहते जोड़ लीजिए, लेकिन घटा लिया, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं इससे। 64 3 कितना हो जाएगा 67 बटे 12, अर्थात ये आ गया आंसर। कुछ वैसे भी कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो 67 बटे 12 ये आपका आंसर रहा। इस तरीके से अगर इतना आपका आंसर आया है तो राइट है, नहीं तो आपका गलत होगा भाई, उसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्या भाई, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ाना। अब पढ़ाना क्या है, 6वां नंबर का सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। अब मतलब सही विकल्प को चुनना है, चुनने के साथ ये नहीं कि टिक लगा दिए, यही सही विकल्प का औचित्य भी देना है, कारण कैसे आया। तो यहां देखो भाई, सबसे पहले इसको उठाओ, किसको इसको 2 tan, किसको 2 tan 30 डिग्री बटे क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहां इसकी वैल्यू जब निकालूंगा मैं भाई तो 2 गुणे tan 30 की वैल्यू क्या होगी भाई 1 बटे √3, टोटल बटे 1 है आपका, 1 रहेगा प्लस लगाएंगे tan स्क्वायर 30। अगर मैं tan स्क्वायर 30 की वैल्यू निकालूं तो बस वही 1/√3 तो रखेंगे ही tan 30 की वैल्यू, और स्क्वायर लगा है तो मैं स्क्वायर कर दूंगा। इतना आ गया भाई। जब इतना हुआ तो इसको करेंगे क्या 2 1 कम 2 बटे √3 है तो मैं √3 रखूंगा। और यहां देखो इसका 1 प्लस 1 कवर करूंगा तो 1 ही होगा, लेकिन वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा भाई, वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा, आपका बचा क्या 3 बचा। जब इतना बचा तो हम करेंगे क्या 2/√3 इंटू 3 एकम 3, और 3 एकम 3 हुआ, 3 1 4। रुकिए भाई, इसको मैं अभी पूरा कर दे रहा हूं, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। अब एक स्टेप और बढ़ाने का मतलब यहां देखिएगा, ये 2/√3 तो है, क्लियर है भाई, लेकिन 3 1 कम 3 प्लस 1 पूरे का बटे 3। भाई अगर यहां बटे 1 कर दू ना, 3 1 कम 3 यहां लिखूंगा, और 1 1 कम 1
और 3 एक कम 3। भैया तिर्यक गुणा होता है इसका इसका और प्लस नीचे नीचे वाले का भी गुणा हो जाता है। तो वही प्रोसेस मैंने किया यहाँ पर, ठीक है। तो 2/√3 ये ऐसे है। अब यहाँ 2/√3 हुआ, अब गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 एक 4 नीचे चला आएगा, और ये आपका 2 एक कम 2, 2 दूना 4, मिला क्या भाई 3/√2। ओ हाँ 2√3। तो क्या मिला आपको 3 यहीं पर देख लेते हैं भाई, 3/2√3। जब इतना मिला तो हम लोग करेंगे क्या, यहां देखो √3 है, अगर कभी आप देखो कि गुणा उड़ा देखो ऐसे, ठीक है, मैं परमेयीकरण कर देता हूं। परमेयीकरण कहते नहीं है कि भाई हर में रूट और घर में भूत, कभी नहीं रहना चाहिए। आई सोचो अगर हर में रूट रहा तो वो बवाल करेगा क्वेश्चन में, और घर में भूत रहा तो घर में बवाल करेगा। इसलिए घर में भूत के लिए भैया किसको बुलाते हैं, ओझा को, और हर में रूट के लिए हम लोग लाते हैं परमेयीकरण को। परमेयीकरण मतलब जो चीज रूट में हो उसी से नीचे गुणा, उसी से ऊपर गुणा। तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे √3 में, तो 3√3 होगा, और √3 का गुणा 3 हो जाएगा। जब 3 हुआ तो यहाँ 2 गुणे क्या लिखेंगे 3, 3 से 3 निपट गया भैया, बचा क्या √3/2, बचा क्या √3/2। अब जब √3/2 बचा तो आप ये बताओ कि √3/2 किसमें किसमें मान होता है, किसमें होता है भैया, आप देखो sin 60 अंश, किसका sin 60, और किसका होता है cos 30 अंश। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन इसमें दिखे टिक लगाओ। कौन सा दिख रहा है sin 60, कौन दिख रहा है भाई sin 60 पहले ही दिख गया, पहला वाला। क्या cos 30 दिख रहा है कहीं, cos 30 कहीं नहीं दिख रहा। तो आपका आंसर कौन होगा, बस sin 60, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है क्या, 1 - tan² 45, 1 + tan² 45। भाई बस इसमें वो भी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम करेंगे क्या 1 - tan² 45 पूरे का बटे 1 + tan² 45, अर्थात 1 का मान 1 tan² 45, मतलब tan 45 वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो मैं क्या करूंगा यार, यहां 1 रखूंगा, 1 का वर्ग कर दूंगा, फिर उसके बटे में पूरे 1 तो लिखे ही है प्लस, फिर tan 45 आया, tan 45 हो गया, करूंगा 1 का वर्ग। भैया यहां 1 है, 1 - 1 पूरे का बटे 1 + 1, अगर 1 में 1 घटाते हैं तो 0 बचता है, और पूरे का बटे यहाँ के देखिए 1 1 कितना हो जाएगा 2, अगर 2 से 0 में भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा 0। आंसर क्या आया दोस्त 0, 0 आया। लेकिन यहाँ पर देखो कहीं दिख रहा है 0, तो आप देखते हैं भाई ए वाला 90 डिग्री है, बी वाला 1 है, sin 45 है, डी वाला क्या होगा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, सही विकल्प मैंने चुन लिया, वो भी कारण सहित। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है sin 2a = sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, किसके बराबर है भाई, a किसके बराबर है, अर्थात मुझे इसमें a की वैल्यू याद करनी है। आपको पता है यहां पर sin 2a बराबर 2 sin a। इसके लिए दोस्त इस प्रश्नावली में या आपके इस चैप्टर में तो सूत्र है नहीं, लेकिन कक्षा 11 में एक फार्मूला आता है sin 2a बराबर 2 sin a * cos a, sin 2a बराबर 2 sin a * cos a। अब यहां देखिएगा तो sin 2 के a के स्थान पे हम लोग लिखेंगे
साइन 2a के स्थान पे लिखेंगे 2 साइन a इंटू कास a बराबर क्या है 2 साइन a। तो देखो दोस्त यहां पर ये किसमें है, गुणे में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा भाई। कास a बराबर मिलने क्या वाला है 2 साइन a बटे 2 साइन a गुणे में है तो यहां पर आपका भाग में आ जाएगा 2 साइन a। अगर उसी से भाग दिया जाए तो आने वाला क्या है, 1 आने वाला है। मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, 1 की। तो 1 की मुझे वैल्यू निकालनी है तो यहां पर हम करेंगे क्या भाई, एक कास में 1 किसका मान होता है, कास में 1 किसका मान होता है, सर्च करो। कास 0 सुने हो, कास 0 की वैल्यू क्या होती है दोस्त, कास 0 की वैल्यू 1 होती है। जहां कास 0 लिखा होता है वहां हम 1 लिख देते हैं, तो जहां 1 लिखा है वहां कास 0 लिखेंगे। हाँ भाई, तो कास a बराबर क्या लिखा रहेगा, यानी 1 के स्थान पे हम कास 0 लिख देंगे। तो आप दोनों पक्षों की जब तुलना करेंगे तो कास से कास तो मिल रहा है, a बराबर क्या मिलने वाला है 0 डिग्री। a बराबर क्या मिला भैया 0 डिग्री। क्या आपको 0 डिग्री मिल रही है, पहला ही ऑप्शन 0 डिग्री मिल रहा भाई। ये रहा आपके a का मान, किसका मान भैया, a का मान। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर है किसके, फिर वही बात पुरानी वाली। तो हम लोग वही करते हैं भाई, 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 किसके बराबर होगा। तो मुझे पता है यार tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। रखेंगे क्या 1/√3 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30, फिर वही 30 है। तो यहां पर क्या रहेगा 1/√3 तो रहेगा, लेकिन यहां वर्ग है यार, तो हम वर्ग लगाएंगे। जब वर्ग लगाए तो मिल क्या रहा है 2 अपान क्या है √3 और अपान पूरे का 1 माइनस 1 का वर्ग 1 करेंगे, √3 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 3 भैया, वर्ग से रूट हटा दियो। अब यहां इतना आया तो अब देखिएगा भाई होगा क्या 2/√3 पूरे का बटे 3 एक कम 3 माइनस 1/3 मिलने क्या वाला है भाई 2/√3 है, किसमें ये भाग में है। देखो दोस्त अगर गुणे में ले जाऊंगा कन्वर्ट करूंगा तो 3 ऊपर चला जाएगा और ये आपका किस में हो जाएगा नीचे, 3 में से 1 घटाऊंगा 2 बचेगा, 2 से 2 खत्म, टाटा बाय बाय। यहां क्या बचा भाई 3/√3। जब 3/√3 बचा तो फिर वही भाई हर में रूट नहीं रखना है मुझे, क्या करेंगे परमेयीकरण। परमेयीकरण से अच्छा एक सिंपल सा फंडा बताऊं यार, जब ऐसे सिंपल क्वेश्चन मिले ना तो आप कभी गुणा किए हो √3 गुणे √3 बराबर क्या प्राप्त करते हो 3। कहते हैं ना सर वही √3 चीजें वही गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है 3। तो क्या जहां 3 दिख रहा है यहां पर मैं √3 इंटू √3 नहीं लिख सकता हूं। अगर √3 गुणे √3 बराबर 3 होता है तो 3 के स्थान पे लिख दूं और बटे क्या हो जाएगा √3 से √3 खत्म, बचा क्या √3। अब देखो दोस्त √3 किसकी किसकी वैल्यू होती है, एक तो आपकी किसकी होती है भैया tan 60 की, tan 60 की
और प्लस उसके बाद किसकी है, cot 30 की, किसकी, tan 60 और cot 30। तो इनमें से आपको जो भी आपका ऑप्शन दिख रहा हो वही टिक लगा देंगे। क्या दिख रहा है, tan 60, क्या cot दिख रहा है, नहीं, तो मैं tan 60 को लगा दूंगा। भाई बात समझ में आ रही है? आप एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे दोस्त। अगला देखिए भाई, अगला, यदि tan a प्लस बी बराबर है √3 और tan a माइनस बी बराबर है 1/√3, जहां है आपका a प्लस बी क्या है भैया, 90 अंश से क्या है, छोटा है, और a आपका b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। a और b का मान ज्ञात करना, इसके लिए भाई इस समीकरण को उठाएंगे और यहां रखेंगे, क्या है, tan a प्लस बी बराबर होगा √3। अब यहां देखो tan दिख रहा है ना, तो जब tan दिख रहा है तो √3 दिख रहा है। tan में मुझे √3 की वैल्यू देखो, 2√3 किसकी वैल्यू होती है, यहां लिखेंगे भैया tan a प्लस बी, तो tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की। किसकी होती है भैया, tan 60 की। निकल के आएगा, दोनों पक्षों की तुलना करने पर आपको tan से tan मिल रहा है, a प्लस बी बराबर मिला क्या, 60 डिग्री। इक्वेशन इसको हम फर्स्ट मान लेंगे दोस्त। दूसरा क्या रखा है, tan, क्या है भाई, tan, हम लिखेंगे tan a माइनस बी बराबर दिख रहा है 1/√3। जब 1/√3 है तो tan a माइनस बी है भैया। अब tan a माइनस बी को tan a माइनस बी लिखेंगे, लेकिन 1/√3 को tan में कन्वर्ट करेंगे, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। किसकी, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो मैंने tan 30 लिख दिया 1/√3 के स्थान पे। tan तुलना करने पर tan से tan मिल रहा है, a माइनस बी बराबर मिलेगा क्या, दोनों पक्षों की तुलना करने पर क्या मिला, a माइनस बी बराबर क्या मिला, tan 30 मिला। क्या मिला भैया, tan 30। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब चाहे प्रतिस्थापन विधि ले लीजिए, चाहे विलोपन विधि ले लीजिए, इन्हीं दोनों विधियों से ये हमारा a और b का मान निकल जाएगा भाई। तो हम करेंगे क्या भाई, a प्लस बी बराबर कितना है, 60 है, और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है। इनको समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड कर दे रहा हूं, जोड़ दे रहा हूं। जोड़ूंगा तो क्या होगा भाई, b से b कट जाएगा, हमें मिलने क्या वाला है, a कितना, 2a बराबर 60 30 90, तो a बराबर क्या हो जाएगा यार, 90/2। हम 2 से इसको भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। a बराबर आपको मिलने क्या वाला है, 45 डिग्री। a बराबर क्या मिला, 45 डिग्री। जब a बराबर 45, तो यहां ऐसे लिख देंगे भैया, a बराबर 45। कहां रखे, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, चाहे इक्वेशन सेकंड में रख दें, तो हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, a बराबर 45। समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो यहां पर आपको क्या मिला, a बराबर 45 समीकरण फर्स्ट में रखने पर a प्लस बी बराबर 60, यही दिया था। तो यहां a की वैल्यू मैं रख दे रहा हूं 45 प्लस बी बराबर कितना,
60, तो b बराबर क्या मिला आपको? 60 में 45 घटा दे रहा हूं दोस्त, बचा क्या आपका 15 डिग्री। b बराबर कितना आया? 15 डिग्री। तो ये रहा आपका आंसर, a और b की वैल्यू, a और b की वैल्यू। इस तरीके से भाई ये 7वां प्रश्न आपका समाप्त होता हुआ। अब चलते हैं हम लोग आगे के प्रश्न की ओर। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। भैया यहां पर देखिएगा, साइन ए प्लस बी इज इक्वल साइन ए प्लस साइन बी। दोस्त अगर ऐसा दिया है तो साइन से इसमें मल्टीप्लाई नहीं है। अगर ये मल्टीप्लाई होता तो इस तरीके से ये लिखा जाता, राइट रहता, लेकिन ये साइन ए प्लस बी है। साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, इसलिए ये फार्मूला आपका नहीं है। यहां हम लिखेंगे असत्य है दोस्त। क्या है? असत्य है। अगर यहां पर थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ऐसा है, चेक कर लो भाई, उसमें क्या करना है। अगर मैं 0 रखा हूं तो 0 डिग्री रहता है। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। मीन्स मैं थीटा में वृद्धि कर रहा हूं तो इसके मान में भी बढ़ोतरी हो रही है, ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और अगर मैं थीटा में वृद्धि के होने के साथ साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो चेक कर लेता हूं भैया कि अगर मेरा थीटा क्या है 0 डिग्री है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होती है तो यहां पर भी इसका मान क्या होगा भैया? √3/2 होगा। इसकी वैल्यू अगर 60 अंश है तो यहां पर 60 नहीं 45 के लिए 45 अंश है तो 1/√2 होगा। और 60 की 1/2 और 90 की भैया 0, मतलब इसमें बढ़ोतरी नहीं घटोत्तरी हो रही है। क्या हो रही? घटोत्तरी, मतलब इसके मान में वृद्धि नहीं कमी हो रही है। अर्थात पहला ये क्या था? सत्य था, लेकिन ये क्या है? असत्य है दोस्त। क्या है? असत्य। अब ये क्या है भैया? असत्य, तो इस पर हम लोग असत्य लिख देंगे। आ जाइए, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल कास थीटा होता है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कास थीटा बराबर होते हैं। भैया जो 45 वाला होता है यही दोनों एक दूसरे के बराबर है। साइन 45 कास 45 1/√2 1/√2, लेकिन और सभी बराबर हैं? नहीं, बराबर नहीं है। 0 का 0 यहाँ, 0 का यहाँ 1 है। अर्थात साइन और कास थीटा प्रत्येक स्थिति में बराबर नहीं होते हैं। ठीक है। और a बराबर 0 डिग्री पर काट a परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 डिग्री, आपको पता है कि काट बराबर सूत्र क्या होता है आपका? कास थीटा कास a बटे साइन a होता है। कास a बटे क्या होता है? साइन a होता है। तो काट a बराबर कास a बटे साइन a, अर्थात मुझे 0 a बराबर 0 है तो कास 0 की वैल्यू कितनी होती है? आपकी 1 होती है। और साइन a की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। यानी साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो
तो 0 से अगर किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो अपरिभाषित ही आता है, अर्थात परिभाषित नहीं है। ये क्या है भैया, आपका सत्य है और इसके पहले वाला असत्य था। बातें समझ में आ रही भैया? ये रहा आपका 8वां नंबर क्वेश्चन।